बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफ़री साहब, जो कि ज़ोडिक कंसल्टेंट हैं। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, जिसको अगर रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जाफ़री साहब से आप। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर क्या हाल है, कैसे? सर मालिक का बहुत करम है, उसकी बहुत करम नवाजी है। ठीक है। अच्छा सर, ख़ान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उन्होंने मुलाकात की ख़ान साहब से जेल में, और बाहर आके उन्होंने एक ख़त भी लिखा था सेक्रेटरी को कि ख़ान साहब की जान को शदीद ख़तरा है। जी बिल्कुल। और आपने कहा भी कि उनकी जान जो है वो अपना उसका अंदेशा ज़ाहिर किया आपने। लेकिन अब आप क्या समझते हैं, उनकी जान को शदीद ख़तरा है? क्योंकि आप समझते हैं, लेकिन ये लोगों को असल में जो है हमसे कमेंट करके पूछते हैं कि उनके लिए कोई वजीफ़ा बता दें उनको। सर वजीफ़ों से अगर चीज़ें ठीक होती ना तो फिर हाफिज़ों और कारियों को कोई मसला ना होता। वजीफ़ा सबसे बड़ा एहसास है आपके दिल में। रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमने कलमा पढ़ा है ना, उसको निभाने का एहसास है। तो जब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और फिर उसके बाद खुदगर्जी की ज़िंदगी गुजारने लग गए और फिर मालिक की मखलूक को देखा नहीं और अपनी ज़िंदगी में गुम हो गए, तो फिर यही कुछ होता है जो हो रहा है। ये जब पूरा शिकंजा टाइट होता है ना तो फिर कौम मुत्तहिद होती है। फिर मुत्तहिद होके हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि वो कबूतर जाल लेके उड़ गए थे। बिल्कुल। तो ये कबूतर जो है ना, ये जाल लेके उड़ सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब इकट्ठे मिलके ज़ोर लगाएंगे। तो सर ये बुशरा बीबी ने जो अंदेशा ज़ाहिर किया है कि उनको खाने में जहर दे सकते हैं, चांसेस हैं जी, स्लो पॉइजनिंग तो उनकी जान जाने का ख़तरा है। मैंने आपको पहले कहा कि उसको जितनी बड़ी सपोर्ट है ना, हो नहीं सकता। कोशिशें तो हो रही हैं सर। आपने आप माने या ना माने 84 बुलेट्स थी। बिल्कुल ठीक है, 84 बुलेट्स मिस फायर कैसे हो गई? एक हो, दो हो, तीन हो, कोई ना कोई ताकत तो ऐसी थी ना जिसने उन बुलेट्स का रुख मोड़ा। कहीं ना कहीं तो उसके साथ हमेशा से फेवर रही ना कहीं से उसको वे आउट मिलता रहा है ना, अब भी मिल जाएगा। तो सर ये जो ख़ान साहब पे मुश्किलात हम देख रहे हैं, पिछले तकरीबन जब से वो इक़्तिदार से हटे हैं, मुश्किलात सिलसिला चल रहा है। 16 महीने तकरीबन हो चुके हैं। पार्टी टूट गई, लीडर चले गए छोड़ के उनको, अब ख़ुद इस वक्त जेल में है। मतलब अभी जेल में थे, रिहाई होने के चांसेस थे, फिर वो गिरफ्तारी डाल दी, दोबारा जेल में है, 13 दिन के लिए मज़ीद जेल में चले गए। ये मुश्किलात जो हैं आपने जायचा देखा है, आप क्या समझते हैं मुश्किलात उनकी कब तक हल होंगी? 2024 इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड ईयर फॉर IK। 2023 में आखिरी 2 महीने भी IK के हैं, सितंबर अक्टूबर कोई बात नहीं। यानी आप समझते हैं नवंबर दिसंबर अच्छा हो सकता है? बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। जो उम्मीद तो बड़ी है मालिक के घर से। आज वो बदल दे, मेरे हाथ में तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन लेकिन मेरी कैलकुलेशंस ये कहती हैं कि 2023 के आखिरी 2 महीने पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि IK और पाकिस्तान का जायचा आइडेंटिकल है, ये साइमल्टेनियस बिहेव कर रहा है, पाकिस्तान का भी और IK का भी। ये दोनों इकट्ठे हैं, मैंने नहीं जोड़े, ये उस मालिक ने जोड़े हैं जिसके हाथ में सारी ताकत है। पाकिस्तान की बेहतरी IK की बेहतरी में, IK की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी में। ये बात तो खान साहब भी कहते हैं। दोनों अल्लाह ने जोड़े हैं और ये अल्लाह ने उससे काम लेना है। तो अगर अल्लाह ने काम लेना है ना, तो देखें मैं आपको फिर बताऊं, मैं बड़ा आसान सी बात करूं। आपने हथौड़ी और छेनी देखी होगी, तो छेनी रख के तो हथौड़ी से उसको मारते हैं। ठीक है, छेनी इंतहाई हार्ड लोहे की होती है कि उसने हथौड़े की मार भी सहनी है और उसने उस मार को जो है वो सामने जो है वो ट्रांसफ़र भी करना है उसके असर को। ठीक है, अब वो छेनी ही टीन की हो तो उसने क्या कर लेना है। इसलिए अल्लाह ने जिनसे बड़े काम लेने होते हैं ना, उनकी ट्रेनिंग भी बड़ी सख्त, मुश्किलात भी ज़्यादा होती हैं। ऐसे ही होता है ये। दिस इज़ द कोर्स ऑफ नेचर सर, ये दिस इज़ द कोर्स ऑफ नेचर। तो ये कुदरत का काम है। ये IK की मुश्किलात हैं, लेकिन IK का रिलीफ भी बहुत बड़ा है। सर वैसे उन्होंने जेल में कहा है, उनके वकला ने बाहर आके बताया कि वो वहाँ पर जो हैं, हालांकि बहुत बुरे हालात में उनको रखा है छोटे से उसमें, लेकिन वो ही कहते हैं कि मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ। सर ये भी आपको एक और चीज़ बताऊँ, इनके बारे में बहुत सारे लोगों का बहुत सारे अजीब अजीब ख्यालात थे कि जी ये तो रह नहीं सकते, जी बिल्कुल ऐसे है। सारे भरम टूट गए, बेशक सारे अफवाहें दम तोड़ गई। लोग कह रहे थे वो AC के बगैर नहीं रह सकते। सारी अफवाहें सारी चीज़ें दम तोड़ गई, बेशक। ठीक है, तो ये अल्लाह ने किसी का कोई चेहरा दिखाना होता है। सर मैं बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से पढ़ता हूँ। हज़रत इब्राहीम और शैतान के किस्से में भी जो है वो अल्लाह ने शैतान को भेजा क्यों
क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो है वो बर्तरी दिखानी मकसूद थी कि जी शैतान ने रोका, फिर भी इब्राहीम इतने कमाल थे वो। सर नबियों में और नबियों के नौकरों में और नबियों के मानने वालों में कुछ चीज़ें सिमिलर उनके करैक्टरिस्टिक्स में होती हैं। बिल्कुल सही बात है। इस बंदे को इतनी रिटेलिएशन मिली हर तरह हर जगह, फिर भी ये खड़ा है। अल्लाह इसकी बर्तरी दिखा रहा है लोगों को कि ये है। सर आप इसको मतलब कोई आधा भरा गिलास देखता है और कुछ आधा खाली देखता है, तो सर मुझे आईके के अंदर कुछ और चीज़ें नज़र आती हैं। आपका पहला सवाल कि मुझे क्यों इसका जायचा, मुझे ये अपीलिंग क्यों लगता है, इसलिए लगता है मेरे काम की वजह से लगता है। पर्सनल तो मेरा ख्याल शायद उनसे मेरी मुलाकात भी नहीं है। अच्छा, वो अब उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने ये भी है, उनकी बहन ने भी बाहर आके ही कहा कि वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर एडजस्ट हो गया और ये पूरा मुल्क इस वक्त एक जेल बना हुआ है, अगर मैं भी जेल में हूँ तो कोई बुरी बात नहीं और मैं यहाँ सालों रह सकता हूँ। सर वो बहुत बड़ा आदमी है। कुरान पढ़ रहे हैं सर सुना वहाँ पर वो? सर कुरान तो उसने पहले पढ़ा हुआ है। सर हमारे यहाँ बहुत अच्छी एक बात ये मानी जाती है कि आपके हाथ पे कोई बंदा मुसलमान हो गया। बेशक। क्रिस्टीन की स्टोरी आपने सुनी होगी, जिसने इमरान खान के कहने पे इस्लाम कबूल किया। बिल्कुल ऐसा ही है। सर क्या अल्लाह छोड़ देगा? बिल्कुल, कुछ बड़े नेक काम है उनके। सर क्या अल्लाह छोड़ देगा? इसलिए मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सर बिल्कुल रियलिटी की, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ट्रूथ की बात कर रहा हूँ कि दिस इज़ द रिलीजन एंड दिस इज़ द रियलिटी। उस बंदे के अंदर अल्लाह का एक ऐसा फेथ है कि वो हिल ही नहीं रहा। असल में अल्लाह उससे काम ले रहा है। अल्लाह ने किसी के चेहरे का नकाब उतारना होता है और किसी के चेहरे को जो है वो मतलब बुलंदी देनी होती है, उससे करवाता है। दूसरा, औलिया अल्लाह से मोहब्बत, रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद से मोहब्बत, इसका फल अल्लाह दुनिया में भी देता है और आखिरत में तो देता ही देता है। बेशक। सो ये सर ये है सारा। सर लेकिन आपको भी पता है, आप भी देखते हैं आजकल के हालात, आपने बहुत अच्छी तरह से उसके ऊपर नज़र है। कोशिश ही की जा रही है, नाअहली उनकी 5 साल की, इलेक्शन अगर फरवरी में हो जाते हैं तो वो तो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। सर अगर ना भी करेंगे तब भी आ जाएंगे। आपको उनका इक़्तिदार नज़र आ रहा है? सर मुझे जो नज़र आ रहा है मैं तो वो बता रहा हूँ। अब मैं किसी के कहने पे, किसी की वजह से ना तो ये जायचा अच्छा करूँगा ना बुरा करूँगा, मेरी तो मर्ज़ी थी। मैंने तो सर मैंने अल्लाह के सिवा किसी को जवाब देना नहीं है। बेशक। तो अल्लाह ने इस काबिल कर दिया है कि जितना कि मुझे आता है मैं उतना काम कोशिश करता हूँ, बस दैट्स इट। अल्लाह सुबह बदल दे, मैं ही वो शख्स हूँगा जो कह रहा हूँ कि यार ये सारा कुछ बदल गया। अच्छा, इसी पे हम सवाल कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जब खान साहब की गिरफ़्तारी हुई तो कुछ लोगों ने मुख्तलिफ डेट्स दी उनकी रिहाई की। किसी ने कहा जी 8 अगस्त को होंगे, किसी ने कहा 18 अगस्त को होंगे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, वो आज तक नहीं हुए। ये बदल जाती हैं डेट्स, तो जायशा भी कुछ इसमें कोई तब्दीली आती है? बदलता है सर, मैंने इसीलिए आज तक कभी कोई डेट नहीं दी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं जी आप बताएं, मैंने सर जी मुझे तो एक चीज़ क्लियर कट है, मैं आज भी उस पर कायम हूँ कि मुझे ये हफ्तों की गेम लग रही है। ये महीनों पे और सालों का तो सवाल ही नहीं होता ना, ये हफ्तों की गेम है। चंद हफ्ते, 1-2 और सही, 3 और सही, बस दैट्स इट। सर उनके जो है ख़बर ये भी आ रही है कि उनको उनके बेटों से बात करने की इजाज़त दे दी गई है फ़ोन कॉल पे। अब ये भी लोग कह रहे हैं अक्सर कि हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने बल्कि कहा है कि वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है रिहाई के बाद? कभी भी नहीं जाएगा। अच्छा, आईके कभी भी नहीं जाएगा, मैं बड़ा क्लियर कट हूँ। अभी उनका ट्रैवल ही नहीं बन रहा। मैं तो अपने नंबर्स की बात करता हूँ, मैं तज्ज़िया निगारी तो नहीं करता, सहाफ़ी तो हूँ नहीं। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने तो ये मतलब सर वो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। मेरी अगर किसी बंदे से नहीं बनती, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसके बारे में कुछ भी कह सकता हूँ, कोई मेरी ज़ुबान तो नहीं पकड़ सकता। लेकिन एक चीज़ मैंने अर्ज़ की थी कि मुझे आईके की रिहाई में पाकिस्तान के बाहर से कुछ ना कुछ सपोर्ट नज़र आती हुई नज़र आ रही है। मैंने अर्ज़ की थी, पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ की थी कि आईके की रिहाई में अदालत किसी हद तक रोल ज़रूर प्ले करेगी, लेकिन उसकी रिहाई का जो मेन दबाव आएगा वो पाकिस्तान के बाहर से आएगा। आई कैन नॉट डिनाई कासिम, सुलेमान, जमाइमा और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। डेफिनेटली दे विल प्ले द रोल, मतलब डेफिनेटली ही इज़ अ लीडर ऑफ अ बिग स्ट्रेचर। बिल्कुल बेशक, ठीक है। तो ये मामलात कहीं और भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी जा सकते हैं,
चीज़ें कहीं भी हो सकती हैं। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर आखिर में हमारे नाज़रीन को कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं तो? सर हर वीडियो में एक ही पैगाम देता हूँ और एक ही है, कायनात पूरी में एक ही है कि रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से वफ़ादारी ही दीन है, उनकी आल से मोहब्बत ही दीन है। उन्हीं का जिनका कलमा पढ़ा जाता है ना, फिर उनकी इताअत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और सैयद हैदर जाफ़री साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएं, प्यार बाँटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।